असम में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के उत्साह और समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने इस बार 2 स्पष्ट फैसले कर लिए हैं। पहला, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है और दूसरा, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का जोश और ऊर्जा ये दिखाता है कि वे विकास और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने असम में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं, जिसका असर जनता के समर्थन में साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके उत्साह, ये उमंग और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी और दूसरा काम क्या है करने वाले, पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। और दूसरा काम जो होने वाला है, कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर इतिहास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास को सही तरीके से समझने के बजाय उसे तोड़ मरोड़कर पेश करती है। राउत के मुताबिक पार्टी का उद्देश्य इतिहास को बदलकर आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास को सही रूप में समझना और उसे सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन बीजेपी इसके विपरीत काम कर रही है। देखिए, बीजेपी को इतिहास मालूम नहीं, बीजेपी को थोड़ा भी इतिहास मालूम नहीं, और बीजेपी का काम है इतिहास को बदलना, इतिहास को तोड़ना और तोड़ मरोड़ कर इतिहास की नई किताबें लिखना और आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करना। ये बीजेपी का काम है। छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। जिस पार्टी का कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में संबंध नहीं आया, देश के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस देश पर जो आक्रमण हुआ बार बार, उसके खिलाफ अपनी तलवार उठाई है। तो बीजेपी का और तलवार का कोई संबंध आया ही नहीं। तो छत्रपति के बारे में अगर न बोले तो ठीक होगा। थैंक यू। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार से जुड़े पासपोर्ट मुद्दे पर जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। श्रीनिवास ने कहा कि सरकार की ओर से पहले ही इस पर सफाई दी जा चुकी है और सोशल मीडिया पर भी ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जानकारी कहां से ली गई है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का, माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अगेंस्ट और उनके वाइफ के अगेंस्ट जो पासपोर्ट्स का इशू था, मैं एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ यूएई से, ये सब मनगढ़ंत है, उन्होंने कोई इशू नहीं किया। और आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में ये कहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके काम किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही बोलना चाहता हूँ, और ख़ासकर श्री पवन खेड़ा जी को, साहब आप घोर तपस्या में हैं और जिस तरह से आप तपस्या कर रहे हैं ये गलत तपस्या हो रही है आपकी तरफ से। ऐसा अफवाह मत फैलाइए, ऐसे रूमर्स मत फैलाइए, ऐसे फेक न्यूज़ मत फैलाइए। इससे आप कोई इलेक्शन जीतने नहीं वाले असम में, क्योंकि हेमंत बिस्वा जी का ग्राउंड लेवल पे जो पॉपुलैरिटी है आप इसके वजह से कम नहीं कर सकते। और जिस तरह से आप मनगढ़ंत जो भी उनके जो वेल्थ के बारे में जो फैला रहे हैं, साहब कुछ तो ओरिजिनलिटी रखिए। ये सब ये कांग्रेस के
सब जानते हैं कांग्रेस का जितना भी अफवाह डिपार्टमेंट है जो इलेक्शंस के टाइम में आता है, क्या करता है, क्या फैलाता है, सबको पता है। सर प्लीज़ इसके बारे में अब भारत की जनता जागरूक हो चुकी है और आपका सब प्लान फेल है। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जायसवाल ने कहा कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन में बदलाव हो रहा है, जो एक गंभीर मुद्दा है। इसको दूसरे नजरिए से आप देखिए, पूरे देश के अंदर आसाम और बंगाल का चुनाव देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि बंगाल और आसाम का डेमोग्राफी बदल रहा है और घुसपैठ के सहारे तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपना राजनीतिक दुकानदारी और सरकार बनाना चाहती है। पहले देश बचेगा तभी किसी की सत्ता रहेगी। इसीलिए बंगाल की जनता इस बात का मन बना चुकी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी ओर इशारा किया है कि आखिर बंगाल के लोगों को कब न्याय मिलेगा, बंगाल के लोगों को कब विकास मिलेगा। घुसपैठ के सहारा चलने वाली तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी की सरकार को समाप्त करना है, उखाड़ फेंकना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे को गुजरात के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग मेहनती और समझदार हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे को गुजरात की जनता को माफी मांगनी चाहिए। सर्वप्रथम वो ये समझ ले कि अनपढ़ गुजराती नहीं, अनपढ़ उनके नवाबजादे हैं। जब वो ऐसे टिप्पणी करते हैं तो जनता जान लेती है कि वो कैसे डिविजिव पॉलिटिक्स करते रहते हैं, निशाना मारते रहते हैं। लेकिन सबसे सक्षम नेतागण आए हैं इस देश में तो वो गुजरात से ही, तो कोई अनपढ़ नहीं है, वो सक्षम है। शायद ये ट्यूशन उनको उनके घर में ही देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के उद्देश्य और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना और उसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था कि भारत को राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके विश्वगुरु बनाना और जो हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक से पिछड़े हुए हैं, जिनका जीवन बदलने का जिम्मेदारी हमने ली है, वो अंत्योदय के विचार के आधार पर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके उनके जीवन को बदलकर भारत को विश्वगुरु बनाना, उसमें काफ़ी काम हुआ है और आज हम संकल्प करके ये काम भविष्य में भी करते रहेंगे, यही संकल्प किया है। मैं स्थापना दिन के उपलक्ष्य में इन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना के समय से लेकर कार्य किया, उनमें से बहुत कार्यकर्ता आज नहीं है, बहुत कम कार्यकर्ता है। उन कार्यकर्ताओं को, उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करता हूं और उनके आत्मा को भगवान शांति दे, ये ईश्वर चरणी प्रार्थना करता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने उन पूर्वजों की स्मृतियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए पार्टी की स्थापना काल से लेकर अब तक पार्टी को अपना सब कुछ देने का काम किया है। आज पार्टी उन्हीं की मेहनत की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनका हम सम्मान समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को इन ऊंचाई तक पहुँचाया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ।
पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां डर और दबाव के माहौल में शासन चल रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल है, भय दिखाकर टीएमसी वहाँ हुकूमत में है और भारतीय जनता पार्टी भरोसा के साथ जनता को अपने साथ करना चाह रही है। और पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज बन गया है। वहाँ पर टीएमसी के गुंडे, वहाँ की पुलिस, सरकार का सांठगांठ रहता है। उन्होंने हमले किए हैं जुडिशियल ऑफिसर पे, उन्होंने हमले किए हैं इलेक्शन कमीशन के लोगों पर। टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं सीआरपीएफ के लोगों पर। उनको मालूम है इस बार के चुनाव में टीएमसी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। बिहार में बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और 47वां स्थापना दिवस पूरे देश में और बिहार में इस स्थापना सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें गौरव हासिल है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। संगठन का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में संगठन और मजबूत हो रहा है। आज बिहार के 92,000 बूथों पर सभी हमारे बूथ अध्यक्ष आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। मंडल से लेकर प्रदेश कार्यालयों को सजाया गया है, संवारा गया है। हमारे महिला बहनें रंगोली लगा रही है, रंगोली बना रही है। आज प्रत्येक जिलों में प्रदेश स्तर के नेता हमारे वहां जाकर संबोधन करेंगे। प्रदेश कार्यालय को भी सजाया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता जो राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं, उनके लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज हमारा स्थापना समारोह है। आज ही के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी राजनीति में है वे बीजेपी के करीब नहीं जा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने ही बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता तैयार किया था। ममता बनर्जी रहते हुए मैं बीजेपी के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी खुद बीजेपी को हाथ पकड़ के ले आई थी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री भी रहा करती थी। तो ममता बनर्जी जब तक है तब तक बंगाल में बीजेपी पार्टी की अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं हो सकती नियम के मुताबिक, क्योंकि सबसे बड़ा ममता बनर्जी उनके साथी है और दोनों मिलकर चुनाव करते हैं। कभी प्रो एनआरसी, नो एनआरसी, कभी ओ एसआईआर, नो एसआईआर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।